हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। उस दिन पहली बार मेरी नजर अशोक पर पड़ी। मेरी आंखों के कोने से मैं सब कुछ देख रही थी, समझ रही थी। शादी मेरी एक सहेली की थी। पूरी शादी के दौरान अशोक गोयल ने एक पल के लिए भी मुझ पर से नजर नहीं हटाई। हमारी दूसरी मुलाकात जया के घर हुई। जया मेरी सहेली है। जया का पति मुकेश है, अशोक का दोस्त मुकेश आठवले। एक्सपोर्ट कंपनियां? जी, शर्ट्स एक्सपोर्ट करती है हमारी कंपनी। साउथ कॉटन तिरुपुर से आते हैं, पूरी दुनिया में जाते हैं। मैं देखती हूँ। अरे अशोक, आओ ना, चाय लोगे? इसी के लिए तो आए हो जाए भाभी। आओ अशोक, बैठो। किरण, ये अशोक है मेरा खास दोस्त। नमस्ते। अशोक, ये किरण है तुम्हारे जया भाभी की सहेली। ये एक एक्सपोर्ट कंपनी में काम करती है। और किरण, ये अशोक एक केटरिंग कंपनी में मैनेजर है। जी नहीं, इत्तेफाक नहीं था कि अशोक उसी समय जया और मुकेश के घर आया जब मैं वहां थी। ये मुलाकात जया ने पहले से ही प्लान की थी। ये बात मुझे बाद में समझ आई, जब मैं और अशोक मिलने लगे थे। अच्छा एक बात बताओ, उस दिन रवि की शादी में तुम मुझ पे लट्टू हो गई थी ना? बिल्कुल भी नहीं। तुम तो मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे वो नहीं होते रोड साइड रोमियो। रोड साइड रोमियो, जिसके साथ पहली नजर में तुम्हें प्यार हो गया और दूसरी मुलाकात में तुमने उसे अपना मोबाइल नंबर दे दिया। अच्छा ठीक है, तुम मुझे अच्छे लगे थे, लेकिन शादी पर नहीं चाहते मुझे टुकुर टुकुर देख रहे थे। जया के घर पहले तुम मुझे डिसेंट लगे, फिर अच्छे। उस दिन जब मैं तुम्हें देख रहा था तो तुम्हारे सिवा मुझे भी कोई देख रहा था। कौन? तुम्हारी सहेली जया। चलो अच्छा है, आखिर कोई तो पसंद आई। क्या? बाबा घूरा जा रहा था उस लड़की को। क्या जया भाभी, क्या बोल रही हैं आप? मैं किसी लड़की वड़की को नहीं घूर रहा था। वैसे उसकी शादी नहीं हुई है और कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं है। आपको कैसे पता? सहेली है मेरी। ओहो, तो जया के यहाँ वो मिलना इत्तेफाक नहीं था? हाँ, पर शादी में मिलना इत्तेफाक था। हमारी दूसरी मुलाकात साजिश थी। इस साजिश को लेकर मुझे छोड़ तो नहीं दोगी ना? अब इतनी बुरी फंस गई हूँ कि चाहकर भी निकल नहीं सकती तुम्हारी इस साजिश वाली जाल से। वैसे मैंने जया भाभी को बोला था हमें मिलवाने के लिए। मुझे इस मिलने से कोई एतराज नहीं है अशोक, तुमने जो किया बिल्कुल ठीक किया। अब मैं तुम्हें किसी से मिलवाना चाहती हूँ। जी मैं केटरिंग कंपनी मैनेजर हूँ। दहीसर में ऑफिस है, नितिका केटरिंग सर्विसेज। काफी सालों से मैं वहाँ काम कर रहा हूँ। अच्छा है, अच्छा चल जाता है मेरा। किरण ने बताया था तुम्हारे माता पिता के बारे में। जी हाँ, मैं 8 साल का था जब दोनों चल बसे। तब से मैंने ही अपने आप को बड़ा किया अंकल जी। लेकिन कोई तो रिश्तेदार रहे होंगे तुम्हारे। आंटी जी, जब बुरा वक्त आता है तो अक्सर रिश्तेदार आपको बोझ समझते हैं। मेरे साथ कुछ अलग नहीं हुआ। बचपन में उन्होंने मुझे बुलाया तो होश संभालते ही मैंने उन्हें। पर अगर आप लोग चाहें तो मेरे रिश्तेदार बन सकते हैं। मुझे और मेरे माँ बाप को अशोक के अतीत पर शक करने का कोई कारण नजर नहीं आया, और उसकी मौजूदा सच्चाई तो हमारे सामने ही थी। लेकिन जब अशोक की सच्चाई ने हमें चूर चूर कर दिया, तब अशोक और मेरी शादी हो चुकी थी। शादी के 6 महीने बाद जब किरण 4 महीने की प्रेग्नेंट थी, तब उसकी दुनिया तहस नहस हो गई। अंधेरे में से एक तीर चला और किरण के भरोसे को चीर गया। यह तीर उस पर्दे को फाड़ गया जिसके पीछे छुपा था एक खामोश झूठ, एक शातिर ढोंग। अरे यार किरण, एक ही बात कितनी बार बोलूं? चौथा महीना चल रहा है तुम्हारा, अब नहीं करते ऐसी पहलवानी। आओ बैठो आराम से। अब तुम ऑफिस से भी छुट्टी ले ही लो। तुम ना बहुत परेशान हो जाते हो।
लोग 8वें महीने तक काम करते हैं, मैं आराम से 3-4 महीने और काम कर सकती हूँ। सिर्फ ऑफिस में जाकर पैसे कमाना काम नहीं होता, और मैं तो ठीक ठाक कमा ही रहा हूँ ना। तुम इस वक्त सिर्फ इसको संभालो। इस वक्त इससे बड़ा काम दुनिया में कोई नहीं है। और जरा सोचो क्या बोनस मिलेगा हमें। इस वक्त कौन हो सकता है? तुमने किराने वाले से कुछ मंगाया है क्या? नहीं तो। अशोक गोयल, जी। सारे घर की तलाशी लो। अरे सामने से। क्या बात है? आप लोग कौन है मैडम? क्राइम ब्रांच। आप हमारे घर की तलाशी क्यों ले रही है मैडम? प्लीज मैडम, आप बोलेंगी भी? मैडम, गन मिल गया। अशोक, ये हमारे घर पे कैसे? वही तो मैं भी पूछ रहा हूँ किरण। मैडम ये क्या हो रहा है? और ये गन यहाँ कैसे? ये गन यहाँ कैसे है ये तुम पूछ रहे हो मिस्टर अशोक गोयल? इतनी बुरी याददाश्त है तुम्हारी। कल रात की बात याद नहीं है जब ये गन तुमने खुद खरीदी थी? इसमें सिर्फ जोर है, शोर नहीं। अब्दुल उस्मानी, बंदूकें बेचने वाला, हमारी कस्टडी में है। हमने थोड़ा जोर आजमाया, उसने बड़ा शोर मचाया, और उस शोर की उपज तुम हो। आपको कोई गलतफहमी हुई होगी, ये झूठ है। मैडम, मेरे पति एक केटरिंग कंपनी में मैनेजर है, वो गन क्यों खरीदेंगे मैडम? वही तो हम जानना चाहते हैं, क्यों? मैडम जी, वो अब्दुल उस्मानी है, घोड़े बेचने वाला। उसने कल रात 2 इंपोर्टेड पीस बेचा है। किसे बेची गोविंद? नाम बता। अब वो तो नहीं पता मैडम जी, पर ये खबर पक्की है कि उसके 2 गन्स गए हैं। कांड तो पता होगा, कुछ तो आइडिया होगा गोविंद। मैडम जी, अगर आइडिया होगा किसी को तो अब्दुल उस्मानी को होगा। इधर चेंबूर में गीता बार में बैठा है, एक क्वार्टर डाउन है। फटाफट उठवाओ और खुलवाओ। अब्दुल ने हमें तुम तक पहुंचाया है, अब तुम मिस्टर अशोक गोयल हमें इस कांड तक पहुंचाओगे जिसके लिए तुमने 2-2 गन्स खरीदी। मैडम, मैंने कोई गन नहीं खरीदी। लूट थी, सुपारी थी, क्या था बोल। मैडम, मैंने कुछ नहीं किया। मेरी बात का यकीन क्यों नहीं करती आप? ठीक है, तो अब हम करेंगे। मैडम, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है मैडम। मेरे पति कभी ऐसा नहीं कर सकते, प्लीज। अशोक, आप लोगों ने जानबूझकर बंदूकें मेरे घर में डाली थी ना, मुझे फंसाने के लिए। मैडम, आप लोग गलत कर रहे हैं, छोड़िए इन्हें। नाम क्या है तुम्हारा? किरण, मिसेस किरण गोयल। मिसेस किरण गोयल, तुम अपने पति का ढोंग नहीं समझ पाई हो, या फिर समझकर हमारे साथ ढोंग कर रही हो। मैडम, अशोक, मैं भगवान की कसम खा रहा हूँ किरण, मैं झूठ नहीं बोल रहा। मुझे नहीं पता वो गन हमारे घर में कैसे आ गया। तो अशोक, ये लोग ऐसा क्यों बोल रहे हैं? भगवान ही जाने, कोई बहुत बड़ा झोल है। मैंने कोई गन वो नहीं खरीदी यार। मैडम, मैं गारंटी दे सकती हूँ अपने हस्बैंड की, जरूर आप लोगों की तरफ से कोई गलती हुई है मैडम। अच्छा, मैडम, लॉजिक लगाइए ना। जैसे मैंने आपको कहा था, नितिका केटरिंग में काम करने वाला आदमी गन क्यों खरीदेगा मैडम? मैडम, दूसरा भी कस्टडी में आ गया है। तुम मुकेश आठवले को तो जानती हो ना? मुकेश तुम्हारे पति का पार्टनर है, दोनों ने मिलकर गन्स खरीदी। ये वाली। मेरा दिल भी इसी पे आया है। दिल की सुनिए जनाब, दिल की 2 ही पीस हैं ऐसे। ऐसी माशूका ना ढूंढने से भी नहीं मिलेगी। कितने में पड़ेगी? अरे मुकेश भाई, आपको और अशोक भाई को गन मैं क्या पहली बार दिखा रहा हूँ, और आप भी पहले मेरे से माल खरीद चुके हैं। पैसे वैसे हटाइए, मैं तो कहता हूँ ऐसे ही ले जाइए। खामोश माशूका है। तुम्हारे पति अशोक और मुकेश ने मिलकर कई सारे जुर्म किए, लेकिन इस बार जुर्म करने से पहले ही हमने उन्हें धर लिया। ये तुम्हारे हस्बैंड के जुर्मों का चिट्ठा है।
एक एक जुर्म को हमने अच्छी तरह से स्कैन किया और उसके बाद तुम्हारे घर पे रेड की। सब बारी बस साहब, पहला झूठी बोलेगा साहब। देख अब्दुल, सीधी तरह से नाम बोलते, ज्यादा ड्रामा मत कर। एक का नाम है अशोक गोयल, दूसरे का नाम है मुकेश आठावले। कौन है ये दोनों? पुराने चावल है मैडम, हिस्ट्री शीटर हैं दोनों। द होप जुवेनाइल होम सायन, पायधोनी जालोजा जी और मुकेश भी कुछ कम नहीं है। दोनों की दोस्ती जेल में ही हुई थी। पहली बार मां बनने जा रही किरण ने पहली बार इतना बड़ा धोखा भी खाया था। सारे पुलिस रिकॉर्ड्स के बावजूद भी किरण को यकीन ही नहीं हो रहा था कि जिस आदमी से उसे प्यार हुआ था, जिससे उसने शादी की थी, जिसका अंश उसके अंदर पल रहा था, वो आदमी वो था ही नहीं। वो तो कोई और ही था, एक हिस्ट्री शीटर क्रिमिनल जिसका जुर्म से रिश्ता बचपन से जुड़ा हुआ था। 14 साल पहले 14 वर्षीय अशोक मध्य प्रदेश के रायसेन कस्बे से भागा था एक बेहतर जिंदगी का सपना पूरा करने। अशोक के हिसाब से बेहतर जिंदगी वो थी जहां काम कम से कम हो, पैसा ज्यादा से ज्यादा हो और रास्ता सबसे आसान हो। मुंबई पहुंचकर उसने काफी जल्दी समझ लिया था कि इस शहर में गुजारा करना बाएं हाथ का खेल है, पर अय्याशी के लिए बड़ा हाथ मारना पड़ेगा। साला टेबलों पर पोछा मार मार कर अपनी जिंदगी पोछे जैसी हो गई है। दीपक भाई, ये पोछे को फेंक कर अब हाथ मारने का टाइम आ गया है, बड़ा हाथ। पर दीपक भाई, पंकज भाई, पुलिस का क्या करेंगे? वो फिल्मों में कहते हैं ना, कानून के हाथ बड़े लंबे होते हैं। एक और डायलॉग होता है फिल्म में, जो डर गया वो मर गया। क्यों पंकज? एकदम ठीक कहा दीपक भाई। देख भाई अशोक, ये बड़ा हाथ इतना बड़ा होना चाहिए ना कि दुनिया इन हाथों में आ जाए और हम पुलिस के हाथ कभी ना आए। देख पंकज, ऐसा हाथ आसान कैच की तरह अपनी तरफ आ रहा है। सेठा निकल मायके जा रही है, मतलब अपना सेठ पूरा दिन बियर बार में चिपका बैठेगा। उनका लड़का चला जाएगा दोस्तों के साथ लौंडीबाजी करने। सेठ का घर और तिजोरी अपने लिए खुला मैदान है। आपको ये सब कैसे पता है दीपक भाई? सेठ का ड्राइवर अनवर बोला मेरे को, लूट का हिस्सा लेगा वो। बड़ा हाथ मारना है तो बड़े लोगों के छोटे लोगों से हाथ मिलाना बहुत ज़रूरी है मेरे भाई। आज की रात अपनी बड़ी रात है। अब देखना अपनी बड़ी टिकट कटेगी। दीपक, पंकज और अशोक इस चोरी के तुरंत बाद पकड़े गए। क्योंकि अशोक नाबालिग था, इसलिए उसे जुवेनाइल होम भेजा गया। जिंदगी के जंगल में भूखे जानवर अशोक ने जुर्म का खून चखा था। मेहनत और ईमानदारी की रोटी उसे अब रास नहीं आती। उसे बस इजी मनी की भूख थी। वो लूट और चोरी के लिए घात लगाए बैठने लगा। पूरे महाराष्ट्र में ऐसी कोई जेल नहीं जहां तुम्हारे हस्बैंड का कोई साथीदार ना। मुकेश और अशोक की दोस्ती भी अंजेवाड़ा सेंट्रल जेल में ही हुई थी। चोरी? और तुम? एक बंदे का हाथ काट डाला, पुरानी दुश्मनी थी। ऐसे तूने क्या चुराया? गरम गरम रोकड़ा। कुछ ऐश किया क्या? बिल्कुल नहीं। है तेरी, पुलिस ले गए सारा? नहीं, मैंने उनको बोला कि सारे के सारे खर्च हो गए, लेकिन सारे छिपा कर रखे हैं। ओ तेरी, क्या करेगा बे उनका? कंपनी खोलने का प्लान है दोस्त, जहाँ 6-7 लड़के होंगे अच्छे, हथियार हो, अड्डा हो और अपनी कुछ खबरी। मैनेजर की नौकरी मुझको ही देना। अरे पहले बाहर तो निकल लें भाई। अरे भाई, कोई जेल अपन से इतना प्यार थोड़ा ही करता है कि जिंदगी भर सलाखों में लिपटे रहे। जब दोनों बाहर होंगे तब बात करते हैं। अगर कुंडली मिली तो जोड़ी बनेगी, और नहीं मिली तो राम राम। अशोक और मुकेश की कुंडली मिली। पिछले 2 साल से दोनों साथ काम कर रहे हैं।
किरण, मुझे तो कभी डाउट नहीं था और तुम्हें भी नहीं होना चाहिए कि तुम्हारा हस्बैंड एक छटा हुआ क्रिमिनल है। अब एक सिंपल सवाल, क्या इस ढोंगी पति के साथ रहकर तुम भी ढोंगी बन गई हो? क्या तुम सब जानती हो फिर भी अनजान बनने की एक्टिंग कर रही हो? क्या तुम्हें पता है कि ये गन्स क्यों खरीदे गए थे? नहीं मैडम, मेरी बेटी कभी झूठ नहीं बोलती। और हम में से किसी को भी ये बात मालूम नहीं थी। होती तो फिर ये शादी नहीं होती। देखिए मैडम, हम अमीर नहीं हैं मैडम, पर ईमानदार हैं, इज्जतदार हैं। मैं अपनी बेटी को किसी क्रिमिनल के साथ कभी आगे बढ़ने नहीं देता। देखो मुकेश, अशोक तुम्हारी बीवी का प्यार व्यार का मामला था, इसलिए तुम्हारा ढोंग उसके साथ चल गया, लेकिन मेरे साथ ऐसा कोई चांस नहीं है। इसलिए जितना जल्दी तुम अपना मुंह खोलोगे उतना कम हम तुम्हें खोलेंगे। अब बोल, क्यों खरीदे थे वो गन्स? इससे अच्छा टाइम नहीं हो सकता। सीसीटीवी का काम चालू है पर शुरू नहीं हुआ है। हम आराम से अंदर आ जा सकते हैं। वो तो ठीक है अशोक, लेकिन वो सिक्योरिटी वाला रात भर बैठा रहेगा, उसका क्या? जान का खतरा होगा तो बैठा ही रहेगा, 1 इंच तक नहीं हिलेगा। वो भी है। हम एक कहनों की दुकान लूटने वाले थे मैडम। वो बंदूकें सिर्फ डराने के लिए खरीदी थी सिक्योरिटी वाले को। अगर वो सिक्योरिटी वाला नहीं डरता तो क्या करते तुम दोनों? गोली नहीं चलाते मैडम। जब गोली नहीं चलानी थी तो असली बंदूकें क्यों खरीदी, वो भी लोडेड? तुम दोनों बिना पलक झपकाए उसे गोली मारते थे। और अगर साले ने हीरो बनने की कोशिश की तो वहीं ढेर करके जीरो कर देंगे। धाम धाम धाम, खेल खत्म, कोई सबूत नहीं मिलेगा। हाँ, लेकिन धाम 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 सुनाई नहीं देना चाहिए ना, साइलेंसर वाले गन लेने होंगे। सावंत, जिस दुकान को लूटने का इनका प्लान था, इन दोनों को वहां ले जाओ। वहां आसपास के सीसीटीवी कैमरास की फुटेज चेक करो। जब ये दोनों मुआयना करने गए थे तो सीसीटीवी कैमरा ने इन्हें पकड़ा जरूर होगा। यस मैम। और हाँ, वो अब्दुल उस्मानी का स्टेटमेंट भी ले लें। यस मैम। अशोक और मुकेश ने ज्वेलरी शॉप लूटने के प्लान को कबूल किया और उन्हें आर्म्स एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया। अब उन्हें कानून के सामने पेश किया जाने वाला था, लेकिन इन दोनों के लिए कानून का एक कटघरा नया नहीं था, लेकिन अशोक की पत्नी किरण के लिए यह सब कुछ नया था। किरण एक ऐसी असलियत का सामना कर रही थी जो उसने कभी सपने में भी नहीं देखी थी। तुम जैसी दोस्त हो ना जया, तो किसी को दुश्मन की जरूरत ही नहीं है। माना कि तुम अशोक को अपना भाई मानती हो, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं थी क्या जया? एक औरत होने के नाते भी तुमने नहीं सोचा मुझ पर, मेरे माँ बाप पर क्या बीतेगी? किरण, अशोक और मुकेश ने मुझसे वादा किया था कि वो ये लाइन छोड़ देंगे, और जब अशोक तुम्हारे लिए सीरियस हुआ था ना, तो उसने मुझसे खुद कहा था कि वो कोई गलत काम नहीं करेगा। और तुमने मान लिया जया? और मेरा क्या? मुझे अंधेरे में क्यों रखा तुमने? मेरे पति की तरह तुम्हारा पति भी एक क्रिमिनल है। शायद तुम्हें ऐतराज नहीं होगा एक क्रिमिनल की बीवी कहलाने में, पर मुझे है। मेरा रिश्ता एक क्रिमिनल के साथ क्यों बंधवाया तुमने? किरण, अगर रिश्ते बनवाने की ताकत होती ना मुझ में, तो मैं अपने पति का जुर्म से कब का रिश्ता तुड़वा देती। अशोक का प्यार अगर एक तरफा होता तो मैं कभी बढ़ावा नहीं देती, पर प्यार तो तुम्हें भी हुआ था ना उससे। प्यार? जया, वो प्यार नहीं, मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी, जिसकी सजा मुझे जिंदगी भर भुगतनी पड़ेगी। मम्मी, पापा, भूल मुझसे हुई है और अब इसका सामना भी मैं ही करूंगी। किरण, एक दोस्त होने के नाते मैं तुम्हें यह कह सकता हूं कि ये वक्त सामना करने का नहीं है, सामने देखने का है, आगे देखने का है। अतीत की भूल को भूल जाओ। क्या भूल जाऊं मैं बादल? क्या आगे देखूं मैं? क्या है मेरे पास आगे देखने को? अगर मुझे आगे देखना ही था तो मुझे तब देखना चाहिए था जब तुमने मुझे अशोक के बारे में वार्निंग दी थी।
शक के सारे सुराग मेरी आंखों के सामने थे, पर मेरी आंखों पर तो प्यार की पट्टी बंधी थी। किरण, अब तुम मुझे सच्चा दोस्त मानती हो? ऑफ कोर्स मानती हूँ बादल, क्या बात है, खुलकर बोलो। किरण, ये अशोक तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। क्यों बादल? कहता है बचपन में एक ही टाइम में दोनों माँ बाप मर गए, फिर 8 साल की उम्र से ढाबा और रेस्टोरेंट में काम किया, फिर एक केटरिंग कंपनी का मैनेजर बन गया, और आज तुम्हारे लिए एक घर भी लिया किराए पे। बस ये कहानी फिल्मी लगती है, वो भी 80 के दशक। बादल गलत नहीं कह रहा किरण, मुझे भी कुछ अटपटा सा लगता है। जैसे कि? देख, बात जैसे कि नहीं है, ज़्यादा डिफेंसिव मत हो, ठंडे दिमाग से सोच। उसने कहा कि उसकी महीने की सैलरी 15,000 रुपये है, राइट? रॉन्ग, अब 20,000 हो गई है। ओके फाइन, 20 हो गई है, रहन सहन भी सही है, आफ्टर मैरिज के लिए उसने घर भी किराए पे ले लिया, लेकिन मोबाइल, आजकल के ज़माने में मोबाइल कौन नहीं रखता यार? मुझे पता था ये बात तो उठेगी, पर मैं सच बोलूँ, अब मुझे फ़र्क नहीं पड़ता यार, वो औरों से बहुत अलग है और यही उसकी खूबी है। ऐसा है यार कि काम के वक्त मुझे फ़ोन की ज़रूरत नहीं होती, और काम हो जाने के बाद मुझे काम वालों की ज़रूरत नहीं होती। ड्यूटी के बाद कोई भी ऑफिस से मुझे फ़ोन करे, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं भी। तुम कोई काम हो क्या? तुम तो ज़िंदगी हो, ज़िंदगी, और ज़िंदगी को कोई फ़ोन करके मिलता है क्या? अच्छा एक बात बताओ, ऐसा एक भी बार हुआ है जब मैंने मिलने का वादा किया हो और 1 मिनट भी लेट हुआ हो? नहीं। तो जब भी तुम्हें मुझसे मिलने का मन करे, अपनी आंखें बंद करके मुझे याद करना, मैं हाजिर हो जाऊंगा। तुम्हारे मेरे बीच में फोन का क्या काम? गोली मारा साले को। देखो बेटा किरण, हमें अशोक से कोई एतराज नहीं है, लेकिन तुम उसके बारे में उतना ही जानती हो जितना हम जानते हैं, और वो बहुत ज्यादा नहीं है। प्यार बहुत ज्यादा है माँ, दोनों तरफ से। फिर तो आगे कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है। तुम अपनी जिंदगी उसके साथ बांटना चाहती हो, और वो भी यही चाहता है। तुम समझदार हो, तुमने आज तक कभी कोई गलत फैसला नहीं लिया, तो फिर इतना बड़ा फैसला लेने में कैसे चूक होगी? मैं चूक गई पापा, मैं चूक गई। कैसी बात कर रही है बेटा, तेरी चूक कहां हुई? अरे अगर कोई अपने अतीत के बारे में झूठ बोलता है, अपनी असलियत चालाकी से छुपाता है, तो फिर तेरी गलती कहां है? नहीं पापा, और मैं अपनी गलती की सजा अपने होने वाले बच्चे को नहीं दे सकती। अशोक इसका बाप है, ये कोई नहीं बदल सकता पापा। बेटा किरण, तू उससे एक बार मिल ले। मैं उसकी हिमायत नहीं कर रहा हूं बेटा, पति है वो तेरा, तेरे होने वाले बच्चे का बाप है। तू प्यार करती थी कभी उससे? ऐसे रिश्ते अधूरे में नहीं छोड़े जाते बेटा, और अगर तोड़ना ही है तो एक आखिरी बार उससे मिल ले, अपनी बात कह ले, उसकी बात सुन ले, फिर तुझे जैसा ठीक लगे। अशोक चलो। मुझे माफ कर दो किरण, मैंने तुमसे झूठ बोला। मुझे हमारे लिए एक बेहतर जिंदगी चाहिए थी। झूठ, माफी भी झूठी अशोक। तुम सिर्फ एक चीज चाहते हो, वो है जुर्म करना। बचपन से जुर्म करते आए हो ना तुम, घर से भागे भी जुर्म करने के लिए। कितनी बार तुम्हें सजा हुई अशोक, फिर भी नहीं सुधरे तुम। मैं, हमारा बच्चा, कोई मायने नहीं रखता तुम्हारे लिए। छूना मत, छूना मत तुम मुझे अशोक। किरण, मैं तुम्हारा हर इल्जाम कबूल करता हूं, और मैं वादा करता हूं ये लाइन हमेशा के लिए छोड़ दूंगा। तुमने जुर्म छोड़ दिया तो क्या अशोक? तुम्हारे अतीत का क्या? मुझे नहीं कहलाना किसी क्रिमिनल की बीवी अशोक।
मैं नहीं चाहती कोई मेरे बच्चे को बोले तेरा बाप क्रिमिनल है। ऐसा कभी नहीं होगा किरण, मैं इसकी कसम। नहीं, बच्चे की कसम खाई ना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा अशोक, समझे तुम? अच्छा चिल्लाओ नहीं। देखो इस सजा के साथ मैं अपना सारा अतीत गाड़ दूंगा। वादा है मेरा, हम कहीं और जाकर बसेंगे, हम एक नई जिंदगी शुरू करेंगे। किसी को भनक तक नहीं लगेगी कि मेरा ऐसा भी कोई अतीत था। बस एक बार दिल पर पत्थर रखकर मुझे माफ कर दो। प्यार करता हूं तुमसे। इस जिंदगी से एक मौका दे दो किरण, सिर्फ एक मौका किरण, एक मौका दे दो किरण प्लीज। किरण मैं ये वादा कभी नहीं टूटने दूंगा। बस मेरी मदद कर रहा है अपने आप को सुधारने में और हमारी जिंदगी सुधारने में। मैं तुम्हें कभी निराश नहीं करूंगा। किरण, मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम अपने पति को सुधारने में कामयाब हो जाओ, क्योंकि ये तुम्हारे लिए और तुम्हारे होने वाले बच्चे के लिए बहुत जरूरी है। मैं जान लगा दूंगी मैडम। लेकिन एक बात याद रखना, ये बेल ज्यादा दिन नहीं चलेगी। तुम्हारे पति को एक न एक दिन जेल जाकर अपनी सजा काटनी होगी। किरण अब तो बस करो यार, छठा महीना चल रहा है, मैं काम शुरू कर रहा हूं ना, वैसे आ जाएंगे। तुम काम शुरू करोगे और काम पर पैर जमाने से पहले ही तुम्हारी बेल खत्म हो जाएगी, और मुकदमे का नतीजा तो लगभग आ ही चुका है ना, तुम्हें जेल तो होकर ही रहेगी। ऐसे में मेरा जॉब छोड़ना बनता नहीं है अशोक, हम खाएंगे क्या? मुझे ताज्जुब होता है किरण कि फिर से तुमने उस आदमी पे भरोसा कैसे कर लिया। मैंने उससे सच्चा प्यार किया है बादल, और प्यार सब कुछ सिखा देता है, भरोसा, ताकत, हिम्मत, सब कुछ। लो मैं जल्दी लौटा दूंगी पापा। मैं समझ सकती हूँ इसका इंतजाम करना आपके लिए कितना मुश्किल रहा होगा। कैसी बात करिए बेटा, तू तो पहले से मेरी समझदार बेटी है। समझना तो उस अशोक को चाहिए कि तू उसकी बेल के लिए कितना कुछ कर रही है, और बेटा ये सब कुछ उसे जेल जाने से रोक नहीं सकेगा। अशोक इस बात को समझता है पापा। पर बेटा अशोक से ज्यादा इस बात को तुझे समझने की जरूरत है। मैंने नाम सोचा है, राज कैसा रहेगा? सजा 1 साल की है। मेरी सजा पूरी होने तक क्या किरण और राज आप लोगों के साथ रह सकते हैं? मेरे अंदर एक पत्नी थी, एक माँ थी जो अशोक को माफ नहीं कर पा रही थी, पर मेरे अंदर एक लड़की भी थी जिसका पहला प्यार था अशोक, और पहले प्यार को भुलाना मेरे लिए मुमकिन नहीं था। क्या मेरे अंदर अशोक को प्यार करने वाली लड़की ने मेरे अंदर की पत्नी और माँ की मदद की? क्या मेरे अंदर माँ बाप के प्यार के अलावा अशोक के लिए प्यार था जिससे मैं अपने बच्चे को बड़ा कर सकी? मेरे माँ बाप के साथ मेरे दोस्त मेरा सहारा बने। सभी मेरे दर्द से वाकिफ थे, सभी दिल खोलकर सहानुभूति दे रहे थे।
मेरे दोस्त बादल और शर्मिला और मेरे माँ बाप, ये मेरी और मेरे राज की दुनिया बन गए। अशोक, आई एम सॉरी, मैं फिर से तुम्हारी बेल नहीं करवा पाई। वो डिपॉजिट के पैसे ही जमा नहीं हुए। अच्छा, तुम्हारे बाबा ने कोई मदद नहीं की? पिछली बार उनसे ही लिए थे अशोक, मैं फिर से मांग नहीं पाई उनसे। आज तक तो झूठ मैं बोला करता था किरण, ये बुरी आदत तुमने कब से पाल ली? मैंने क्या झूठ बोला अशोक? मेरे पास सच में पैसे नहीं है डिपॉजिट के। झूठ है ये। सच तो ये है कि तुम सच में नहीं चाहती कि मैं इस कैद से बाहर निकलूं। तुम अब भी गुस्सा हो ना मुझ पर? बड़े दिल से माफ नहीं कर पाई हो ना? तुम मुझे तड़पाना चाहती हो ताकि मुझे मेरे बच्चे का सुख ना मिले और मेरे राज को उसके बाप का प्यार। ऐसी वाहियात बातें तुम कैसे कर सकते हो अशोक? क्योंकि तुम पूरी कोशिश नहीं कर रही हो मुझे यहाँ से निकालने की। तुम खुद जिम्मेदार हो अपने आप को यहाँ पहुँचाने के लिए, समझे तुम? मैं बुरा, तुम अच्छी, तुम्हारे माँ बाप अच्छे, तुम्हारे दोस्त अच्छे, खुश। अरे बोल दो ना सच सच की नहीं माफ किया, नहीं चाहिए तुम्हारा प्यार, मत देखो सपने राज के सामने से, सच बोल दो ना किरण। क्या अशोक और मेरे बीच पहले जैसा रिश्ता हो पाएगा? मुमकिन है। मेरे परेशान होने की अब ठोस वजह थी। असलियत को देखो और समझो किरण, तुम दोनों के रिश्ते फिर से नॉर्मल कैसे हो सकते हैं? ऐसे मत कहो प्लीज। तुम्हें हर्ट करना या फिर तुम्हें डिप्रेस करना मेरा इंटेंशन नहीं है, पर सोचो उसकी रिहाई के लिए अभी काफी वक्त है। तुम कितनी बार बेल एप्लीकेशन मांगती रहोगी? बेल फ्री तो नहीं होती, सस्ती भी नहीं होती। पर वो आजाद तो हो जाता है ना। अगर उसे आजादी इतनी पसंद थी तो फिर वो ऐसा काम करता क्यों है जिससे उसकी आजादी छीन जाए? बचपन में जुवेनाइल होम्स, उसके बाद न जाने कितने जेलों के अंदर बाहर आता जाता रहा है आदमी। अगर वो इमोशनल ब्लैकमेल करता है तो उसे एक रेड फ्लैग समझो किरण। तू एक बार दिल से नहीं सोच के दिमाग से सोचो, ठंडे और क्लियर दिमाग से सोचो। क्या ये आदमी कभी भी सुधर सकता है? नहीं, मुंह में नहीं चलते, नहीं चलते। राजा बेटा मेरा, आजा 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 आजा। देखो देखो बेटा। मम्मी ना किसी काम से बाहर जा रही है, तब तक आप नानी माँ के साथ खेलोगे? अब पापा, मैंने मकान मालिक से बात कर ली है, कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होगा, कल तक आ जाएगा। कोई बात नहीं बेटा, जब तक घर की चाबियां नहीं आ जाती अशोक तुम दोनों के साथ यहीं रह सकता है। और बेटा, गुस्सा और जुबान दोनों पे काबू रखना। 1 साल के बाद वो रिहा होकर घर वापस आ रहा है, ला इसको दे दे। अली बेला छोड़ो छोड़ो, राजा बेटा नानी के पास आ जाओ। पिछले महीने एक बार भी मिलने नहीं आई तुम। बहुत काम था अशोक, और फिर आज भी बड़ा हो रहा है। सुनो, अब तुम ये जॉब छोड़ दो। तुम अभी जेल से निकले हो अशोक, तुम्हारे हाथ में कोई नौकरी भी नहीं है। वो भी मिल जाएगी यार, हम कल ही अपने घर जाएंगे कल्याण। मैं अब तुम दोनों की देखभाल करूंगा। एक बार तुम्हें ढंग की नौकरी मिल जाए, 2-4 महीने सेट हो जाओ तुम नई जॉब पर, फिर सोचूंगी जॉब छोड़ने के बारे में। अरे यार, ऐसा भी क्या है वहाँ लोगों के एहसान है मुझ पर अशोक। तुम्हारे कहने पर पहले भी मैंने एक बार नौकरी छोड़ी थी, बड़ी मुश्किल से मेरी बॉस ने वापस मुझे जॉब पे लिया है। हर बार ऐसा नहीं होगा। मैं अभी जॉब नहीं छोड़ूंगी अशोक, प्लीज समझने की कोशिश करो। मजा आता है ना तुम्हें मुझ पर एहसान जताने का, लोगों की मेहरबानियां गिनवाने का? तुम पर एहसान, मुझ पर भी एहसान है अशोक। और किसको मजा आता है एहसान लेने में? एक सिंपल सी प्रैक्टिकल सी बात है, तुम समझ ही नहीं रहे हो अशोक। मुझे जॉब करना है सिर्फ तुम्हें पक्की नौकरी मिलने तक। एक बार तुम्हें ढंग की नौकरी मिल जाए, मैं खुद सामने से इस्तीफा दूंगी और फुल टाइम राज की देखभाल करूंगी। भरोसा एक बार टूटता है तो रिश्ता पहले जैसा कभी नहीं हो सकता। मेरे और अशोक का रिश्ता झूठ की नींव पर खड़ा था, जो धंस गया था। प्यार भी अब कम होता चला गया। अतीत के झूठ भविष्य के भूत बन जाते हैं, कभी पीछा नहीं छोड़ते।
किरण कहाँ है अशोक? कहाँ है का क्या मतलब? मुझे क्या मालूम होगा कहाँ है वो? किरण कल दोपहर को घर से निकली थी, तभी से उसका फोन ऑफ है। रात भर से घर लौटी नहीं है वो। माँ, मैं अपने फ्रेंड से मिलने वाली हूँ। उसके साथ कल्याण जाऊंगी और फिर रात को उसी के घर रुक जाऊंगी। कल सुबह लौटूंगी। हाँ, लेकिन बेटा कौन से दोस्त से मिलने जा रही हो? है एक माँ, चलती हूँ। ठीक है बेटा, अपना ख्याल रखना। किरण ने कहा था कि वो कल्याण जा रही है। मैं क्या अकेले रहता हूँ कल्याण में? तुम्हारे पास नहीं आई तो फिर कहाँ गई? मैं क्या जानूं? मुझे तो ये भी नहीं मालूम था कि वो यहाँ आ रही है। आखिर गई कहाँ वो? देखिए, जहां भी गई हो उसे ढूंढना तो पड़ेगा ही। हमें फौरन पुलिस के पास जाना चाहिए। रात भर से बाहर रही है वो और उसका फोन भी ऑफ है। दावे के साथ तो नहीं कह सकते, बॉडी काफी गल चुकी है। सुसाइड केस लगता है। नहीं तो फिर वो बॉडी किसी और की होगी। मेरी बेटी किरण सुसाइड कर ही नहीं सकती। देखिए, वो सुसाइड कर सकती है या नहीं, इस बात पे हम बाद में बात करेंगे। पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग यहाँ के बॉडी की शिनाख्त कीजिए। उम्र करीब 26-28 साल है जो आपने बताया था, और हाइट भी मैच होती है। आज सुबह मड़ के बीच पे बॉडी बह के आई थी। आप लोग जल्द से जल्द मॉर्ग आ जाइए। आर्म्स पोजेशन के जुर्म में 1 साल सजा काटने के बाद हैबिचुअल ऑफेंडर और हिस्ट्री शीटर अशोक गोयल रिहा हुआ था। उस दिन के बाद से उसके और उसकी पत्नी किरण के बीच का रिश्ता तनाव का दलदल बन गया था। यह रिश्ता तब से खट्टा पड़ गया था जब अशोक गिरफ्तार हुआ था। किरण को भनक तक नहीं थी कि अशोक एक क्रिमिनल है। अशोक ने बड़ी चालाकी से अपनी पूरी क्रिमिनल हिस्ट्री किरण से छुपा कर रखी थी। किरण अपने आप को अशोक से अलग नहीं कर पाई। वो उससे प्यार करती थी और इस असलियत को कबूल ही नहीं कर पा रही थी। और फिर एक दिन किरण गायब हो गई। वो अपने माता पिता के घर से उसी एरिया के लिए निकली थी जहां अशोक का घर था। उसके माता पिता को लगा कि वो अशोक से मिलने गई होगी, लेकिन अशोक का कहना था कि वो उससे मिला ही नहीं। और अब 3 दिन बाद एक लाश मिली थी। हुलिया किरण से मैच कर रहा था और पुलिस को शक था कि ये शायद किरण की ही लाश है। फर्स्ट पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद पुलिस को ये एक सुसाइड का केस लग रहा था, लेकिन क्या किरण सुसाइड करने वाली पर्सनैलिटी थी? क्या ऐसे कोई हालात पैदा हुए थे? कहां थी किरण? क्या हुआ था उसके साथ और क्यों? आपसे फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क में। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें और याद रखें, सही वक्त सही कदम, सतर्क रहें। जय। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज।